एवरीवन, स्वावलंबन स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये अगला लेक्चर है स्कीम्स का। तो स्वावलंबन स्कीम है फुलफिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। स्वावलंबन तो ये स्किल देता है ट्रेनिंग टू द वुमेन। नोराड कहा जाता था या महिला आर्थिक कार्यक्रम स्वावलंबन को 1982-83 में। और ये महिलाओं को मदद करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट और उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सब है। 2010 में एक और स्वावलंबन स्कीम आई थी गवर्नमेंट की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अगला देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड स्किल टू द वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड में जो महिलाओं को ट्रेनिंग देगा स्वावलंबन, तो ये स्वावलंबन ही स्कीम है। कब आई थी? 2010 में आई थी ये स्कीम। वही बताया गया कि 2010 में स्वावलंबन स्कीम आई थी। टू ऑफ द स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट आर स्वधर और स्वयं सिद्ध। ये एक दो स्कीम थी, स्वधर थी और एक स्वयं सिद्ध। एज रिगार्ड द डिफरेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या था स्वधर और स्वयं। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, आंसर, फिर पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं सिद्ध स्कीम 2001 में आई थी और ये होलिस्टिक एम्पावरमेंट था एसएचजी के ज़रिए। तो एसएचजी से एम्पावर करना किसको? महिलाओं को। स्वयं सिद्धि में एसएचजी का यूज़ था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और स्वयं सिद्धि स्कीम जो है एम्पावर करती वुमेन को थ्रू सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स, अवेयरनेस करना, जागरूक करना। कई प्रोग्राम हैं जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अचीव करना, माइक्रो लेवल इनकम जनरेशन, बहुत छोटे छोटे स्तर पे इनकम जनरेट करना इनकी, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस सर्विसेज, तो कई सर्विस को एक जगह कन्वर्ज करना है। यहाँ सर्विस को आप कन्वर्ज कर रहे हो वुमेन के लिए। कौन कौन सी आ गई? लिटरेसी आ गई, हेल्थ सर्विस दे रहे हो आप, ठीक, रूरल डेवलपमेंट करा रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आ गई। एजुकेशन भी ले लो तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो माइक्रो लेवल इनकम जनरेशन एंड ऑल दैट। स्वधर जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्वधर किया था और 2001 से 2 में। और एड्रेस करना रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो स्वधर जो है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जो महिलाओं की ज़रूरत है उसको देखना। जैसे विडो बन गई महिला के लिए, क्या डिफ़िकल्ट सब्सटेंस है? जब वो विधवा हो जाती तो उसमें रिहैब करना। नेचुरल कैलेमिटी, आप आपातकालीन कोई ऐसी बात आ गई, आंधी बाढ़ तूफान, ज़मीन बंजर हो गई, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुआ। मेंटली चैलेंज, डिस्टिट्यूट वुमेन, इन सारी वुमेन जो हैं इन सबको मदद करने के लिए स्वधर स्कीम थी। और ख़ासकर जो प्रिजन से आई हैं उनके भी कितना सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। अब इम्पैक्ट प्रिजन से आ गई है तो उसको लोग क्रिमिनल कहेंगे, कुछ कहेंगे, लांछन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, ताना देंगे, तो एंड ऑल दैट। तो सोशल एक स्टिग्मा भी है। तो ये जो स्वधर स्कीम क्या करती है, फूड देगी इनको, शेल्टर देगी रहने के लिए, काउंसलिंग कराएगी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है चीज़ों की, काउंसलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ देगी, वोकेशनल ट्रेनिंग कराएगी वुमेन के लिए। स्वयं सिद्ध एंड स्वधर बोथ स्कीम्स जो हैं दे हैव प्रोविजन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड एसएचजीज और गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू ये होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है आंसर। स्वयं सिद्ध इज मेंट फॉर दोज इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस सच एज वुमेन सर्वाइव ऑफ नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म। तो स्वयं सिद्ध था कि स्वधर था? तो स्वयं सिद्ध ये ऊपर वाला है, तो स्वयं सिद्ध तो नहीं था डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस वाला, वो स्वधर था। कौन सा? स्वधर। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्वयं सिद्धि इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप और रिप्यूटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेयर स्वधर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू ICDS। तो ICDS का भी नहीं माने, देखिए नाइदर वन नाइदर टू है, तो ICDS का तो आया ही नहीं है, अलग से घुसेड़ दिए ये। सो ICDS का तो रूल नहीं है, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो ये सब है। पर ICDS कहीं भी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, तो चाइल्ड से रिलेटेड ही नहीं है, ये वुमेन की बात हुई है। वुमेन में भी चाइल्ड होते हैं, पर चाइल्ड सिर्फ चाइल्ड रिलेटेड हो जाता फिर ये, ठीक है। तो ICDS नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गया। स्वधर स्कीम इस क्या किस लिए होती है? वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस के लिए स्वधर। देखिए 13 में आया, 10 में आया, फिर 13 में आया, तो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में वुमेन है उसके लिए स्वधर थी। अगला देखिए, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंदिरा महिला शक्ति निधि
कब आई थी? 2019 में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि 2019 में राजस्थान सरकार ने निकाली थी। 2019 और 20 का बजट था इनका। 1000 करोड़ निधि थी। ये निधि पैसा था किसके लिए? महिला शक्ति निधि। तो राजस्थान की थी। और मॉडर्न रिसर्च, ट्रेनिंग, स्किल, ये सब देना, वुमेन को क्या करना? मदद करना मॉडर्न रिसर्च में, ट्रेनिंग में, स्किल डेवलपमेंट में, रिहैब कराना वुमेन को। विक्टिम, तो रिहैब ऑफ द विक्टिम, अगर महिला कहीं विक्टिम हुई उसका रिहैब कराना। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। रिसेंटली इन 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वुमेन को लोन देने का एट लो इंटरेस्ट रेट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो द इंटरेस्ट रेट क्या था? तो 2013 का सवाल है कितना रेट इंटरेस्ट कम किया? तो 7% था ये। तो ये था 7%। बैंक लोन दिया जाएगा वुमेन एसएचजीज को एट 7%। और आगे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच। तो पहला देखिए करेक्टली मैच क्या नहीं है, सी है। वुमेन एम्पायर प्लान 1989, ये गलत है। और बाकी देखते हैं, महिला समृद्धि 1993 की है। वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998 का है। नेशनल पोषाहार मिशन 2003 का है। और वुमेन एम्पायर प्लान 1989 का नहीं है। देखिए 2021 में इस तरह के प्रश्न आए हैं। और देखिए कितना पुराना डेटा पूछा हुआ है। ये 90s का है, सवाल आया है 21 वाले में। तो आप इस तरह का भी याद करके जाओ, ये सब प्रॉबिलिटी आने की। तो महिला समृद्धि योजना, तो महिला की समृद्धि ये आया है 1993 में। एक माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी, ये 2 अक्टूबर को आया है। टू अपलिफ्ट द रूरल वीमेन, रूरल वुमेन को ऊपर उठाने के लिए। महिला स्वशक्ति प्रोजेक्ट या वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान जो है, इसको रूरल वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। 98 से स्टार्ट हुआ था। तो महिला स्वशक्ति प्रोजेक्ट या वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान ये कब आया था? महिला एक है शक्ति प्रोजेक्ट, इसको कहता है रूरल वुमेन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, महिला स्वशक्ति, महिला स्वशक्ति, ठीक है, प्रोजेक्ट ये आया है 1998 में। ठीक, और रूरल वुमेन डेवलपमेंट एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है इसको। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। और IFAD का इसमें असिस्टेंट है और IDA का भी असिस्टेंस है। तो दो जगह, दो चीज़ों का, एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक का IDA। तो वर्ल्ड बैंक का IDA जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका भी हेल्प प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी हो गई। तो समृद्धि 93, पावरमेंट वाला 98, नेशनल पोशाहार 2003 और वुमेन एम्पायर प्लान जो है, यही जो है, ये देखते हैं वुमेन एम्पायर प्लान क्या है। तो नेशनल पोषाहार मिशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन मोदी जी ने कर दिया इसको ऑन द ओकेजन ऑफ 8 मार्च 2008 से। और झुंझुनू राजस्थान से इसका लोकार्पण हुआ था। तो देखिए झुंझुनू राजस्थान से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। तो 18 को झुंझुनू राजस्थान से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बन गया। ये नेशनल पोषाहार था पहले और 2003 में आया था। फिर महिला समख्य साम्राज्य एम्पायर, ये महिला समख्य साम्राज्य, नॉट साम्राज्य, साम्राज्य नहीं है ये, महिला सामख्य है प्रोग्राम। ये 1998 में आया था महिला सामख्य प्रोग्राम। और टू परस्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को परस्यू करने के लिए इम्प्लीमेंट कर लिए महिला समख्य। और दैट एजुकेशन कैन बी इफेक्टिव फॉर वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन इफेक्टिव है। तो क्या कहा जाएगा इसको? महिला समख्य 1988। ये प्रोग्राम आपने देख लिया है कि महिला समख्य प्रोग्राम जो 98 था, टू परस्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इट रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन कैन बी इफेक्टिव टूल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, अभी देखिए सारा ये सब आया है, कौन कौन सी योजना है यहीं से पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट। राष्ट्रीय महिला कोष, क्रेडिट नीड्स पुअर वुमेन के लिए। समृद्धि योजना है, सेविंग्स को प्रमोट करना रूरल वुमेन में, तो सेविंग प्रमोट करना है वो समृद्धि है। कोष जो है क्रेडिट नीड्स को मीट करना है।
महिला योजना, वुमेन एम्पावर करना है। समख्य जो है एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, तो एजुकेशन देना वुमेन इक्वालिटी के लिए समख्य प्रोग्राम है ये। समृद्धि योजना देखिए कब आई थी, हमने पढ़ा अभी 93 में, और पेस मेंस 2015 का सवाल है। एक माइक्रो फाइनेंस स्कीम है अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल वुमेन के लिए, और ऑब्जेक्टिव जो स्कीम का है एम्पावर द रूरल वुमेन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ थ्रिफ्ट हैबिट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस लाना, सेल्फ रिलायंस हो सके, आत्मनिर्भरता। तो इंदिरा महिला योजना एंड महिला समृद्धि योजना वर मर्ज्ड इनटू महिला स्वयं योजना 2001 में। तो महिला समृद्धि योजना और इंदिरा महिला योजना दो स्कीम्स थी, इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना मर्ज करके बनाया गया महिला स्वयं सिद्धि, तो बन गई महिला स्वयं सिद्धि। इंदिरा महिला, इंदिरा जी के नाम पे महिला, और महिला स्वयं महिला समृद्धि मिल करके महिला स्वयं सिद्धि हो गया 2001 में। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, देखो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं, सोशियो भी है, ठीक है। सोशल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है औरतों के ऊपर, इनके साथ भेदभाव और ये सब नीचा समझना, ठीक है, इनको पढ़ा लिखा ना समझना, किसी मतलब बहुत चीज़ों से सोशियो। और घर में काम कर रही हैं हाउस वाइफ बन के, दे कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, जो कि अकाउंटिंग में नहीं ली जाती। हाउस वाइफ की जो जीडीपी होती है, जो कंट्रीब्यूट कर रही है हाउस वाइफ कंट्री की जीडीपी में, उसको भी अकाउंटिंग के लिए बात चल रही थी, तो वही है सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017? प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिसेबली पेड लीव। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है दे आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। तो ये देखिए 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव और 3 मंथ प्री डिलीवरी, तो पेड लीव लिखा है, मे बी ये शायद गलत हो, ये गलत है। और इंटरप्राइज विच क्रेशेज मस्ट अलाउ द मिनिमम 6 क्रेशे विजिट डेली, तो ये भी नहीं था आंसर। आंसर है वीमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आंसर सी है इसका। ये 2019 में ये आया था और मैंने पेपर भी दिया था, तो ये गलत हो गया था मेरा, बिकॉज ये मैंने कृषि वाला ये सही कर दिया था, दैट्स वाई। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 प्रोवाइड फॉर 26 वीक्स पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी फॉर वर्किंग वुमेन को। तो मैटरनिटी लीव मिलेगी क्या, वर्किंग वुमेन को, फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन गेट अ रिड्यूस्ड 12 वीक पेड मैटरनिटी लीव। तो क्या इसमें कहा गया है, 26 वीक की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी टू द वर्किंग वुमेन फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, एंड हु आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन देन दे गेट अ रिड्यूस्ड 12 वीक पेड मैटरनिटी लीव, तो उस 12 ही वीक की मिलेगी। द मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड 8 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो जो मैटरनिटी लीव है इट कैन बी अवेल्ड 8 वीक्स, डेट ऑफ डिलीवरी से पहले 8 वीक है, लगभग 1 महीना हो जाएगा, या 1.5 महीना, सॉरी 1.5 महीने के करीब, 1.5-2 महीना, तो 2 महीना, सॉरी 8 वीक्स हो गया, तो लगभग 1.5-2 महीना। और पहला तो इनकरेक्ट हो जाता, विद स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। तो स्टेटमेंट जो 3 था कि गेट रिड्यूस इंटाइटलमेंट, ये सही है। एज़ पर अमेंडमेंट एक्ट एवरी इस्टेब्लिशमेंट विद मोर देन 50 एम्प्लॉय, वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वो प्रोवाइड करेंगे कृषि फैसिलिटी, ठीक है, फॉर वर्किंग मदर। तो वर्किंग मदर की कृषि फैसिलिटी जहाँ बच्चों को भी रख सकें, उनका देखभाल हो सके। एंड सच मदर्स विल बी परमिटेड टू मेक 4 विजिट्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर टू लुक आफ्टर एंड फीड द चाइल्ड इन कृषि। तो कम से कम 4 विजिट तो हो करेंगे, विल बी परमिटेड टू मेक 4 विजिट्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर टू लुक आफ्टर एंड फीड द चाइल्ड इन कृषि। जननी सुरक्षा स्कीम क्या है, जननी सुरक्षा स्कीम क्या रिप्लेस करेगी, ये नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, यही अप्रोप्रिएट लग रहा है, यही आंसर। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी, और ये बाई रिप्लेसिंग नेशनल बेनिफिट स्कीम को, तो इसने क्या किया था, नेशनल बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को रिप्लेस किया था जननी सुरक्षा योजना। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, और इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो माँ की जान को और बच्चे की जान को बचाया जा सके, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, किसी हॉस्पिटल में हो, पीएससी में हो, कहाँ भी हो,
घर पर डिलीवरी न कराया जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द GSY एलिजिबल, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी जिनको कैश असिस्टेंट पैसा भी कुछ दिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ मदर, तो मदर की कोई भी एज हो। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फॉर गिविंग बर्थ इन गवर्नमेंट, कितने बच्चे हैं कितने, तो सबको मतलब पैसा मिलेगा कैश असिस्टेंस। दिस स्कीम फोकस करती है पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के विद द स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर स्टेट दैट हैव लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो जहाँ लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वहाँ पे इनको क्या है ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, कि उन स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस है जहाँ लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। द एंडेवर ऑफ जनरल सुरक्षा योजना प्रोग्राम क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सही बात है। मॉनेटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, टू प्रोवाइड वेज लॉस ड्यू टू, वेज लॉस वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं होगा, तो पहला ही दूसरा सही है, वेज लॉस के लिए नहीं है ये। द एम्बिशियस स्कीम लॉन्च इन 2011 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी टू प्रेग्नेंट वुमेन, दैट इज जन शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी किसको, प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फॉन्ट के लिए, जननी शिशु कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा, जननी का और शिशु का, तो जननी को बचाना, जन्म देने वाली, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 की स्कीम है। फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस, तो सर्विस दे देना, हेल्थ कैश नहीं लेना। देखो कुछ में तो कैश दिया जा रहा है महिलाओं को, पर यहाँ अब ये महिला हॉस्पिटल में गई तो ये हॉस्पिटल फ्री सर्विस देगा कैशलेस, तो इसमें क्या है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम में कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस देगा हॉस्पिटल टू प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड केयर सिजेरियन ऑपरेशन, तो सिजेरियन ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं लिया जाएगा। एंड सिक न्यूबॉर्न बेबीज इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू बोथ रूरल, तो दोनों अर्बन रूरल एरियाज़ के लिए और गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, तो जननी और शिशु सुरक्षा योजना। द नेशनल बीस फीडिंग प्रोग्राम माँ हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है, किसका लॉन्च किया हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। तो माँ प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग कराया जा सके और काउंसलिंग कराया जाए, सपोर्टिंग ब्रीस्ट फीडिंग थ्रू हेल्थ सिस्टम। माँ प्रोग्राम को गोल है टू रीवेटलाइज एफर्ट टुवर्ड प्रमोशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग, तो ब्रीस्ट फीडिंग पे लोग ध्यान दें, प्रोटेक्शन एंड प्रैक्टिस थ्रू हेल्थ सिस्टम टू अचीव हायर ब्रीस्ट फीडिंग रेट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन, कौन सा नहीं है, तो इसमें इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी, तो रूरल एनर्जी से रिलेटेड है, तो कहाँ से हो जाएगा ये, तो इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्रोग्राम है। ये मिनिमम डोमेस्टिक एनर्जी नीड प्रोवाइड करना कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग पर्पज़ के लिए रूरल लोगों को, मतलब गांव के लोगों को, कुछ विलेज क्लस्टर को इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो रूरल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये। या देखो ABC इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज होस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हेल्थ से रिलेटेड ABC इंडेक्स है। देखिए क्या है ABC इंडेक्स, ये देखिए PCS में आया है 2 बार, 18 में और 14 में। ABC इंडेक्स जो है अचीवमेंट ऑफ बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इंडेक्स है, ये अनवेटेड एवरेज है किसका, ऑफ द 4 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर का एवरेज लिया गया है, ठीक है, कौन कौन से हैं, वेलबींग और हेल्थ से रिलेटेड, और ये इंडिकेटर हैं सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, स्कूलिंग, तो याद रखिएगा ये कौन कौन से हैं, सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, स्कूलिंग। एक सर्वाइवल का इम्यूनाइज है कि नहीं, न्यूट्रिशन है कि नहीं, स्कूलिंग है कि नहीं, इनका एक वेटेड एवरेज है, अनवेटेड एवरेज है, अनवेटेड, अलग अलग वेट्स नहीं दिए, मेनली कॉमन वेट दिया गया। एंड ईच इंडिकेटर इज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म में निकाला जाता है इन सबका वेट। इट कैन बी रफली इंटरप्रेटेड एज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एवरेज चाइल्ड इन द रेलिवेंट स्टेट अचीव्स अ पर्टिकुलर गोल। सर्वाइवल until एज ऑफ 5, फुल इम्यूनाइजेशन, एडिक्वेट नरिशमेंट एंड स्कूल बर्थ रिस्पेक्टिवली। तो एज 3 out of 4 इंडिया आर डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ऑप्शन सी जो इसका मोस्ट, तो क्योंकि हेल्थ, इसलिए हेल्थ आएगा क्योंकि ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ देखिए हेल्थ है आंसर, तो हेल्थ क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर हेल्थ से ही रिलेटेड है। देखिए सर्वाइवल, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, स्कूलिंग तो एक ही है, तो हेल्थ रिलेटेड हो गया। जून 2018, हाउ मच अमाउंट द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव फॉर अटल भूजल योजना के लिए, बस रिसेंट ही है, कितना दिया है, तो ये है वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अटल भूजल योजना 6000 करोड़, तो वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए 6000 करोड़ दिया है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। और स्कीम जो होगी इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2018-19 से 2022-23। वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस होगा,
तो 6,000 करोड़ है, 3,000 वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, ठीक है। तो टोटल 6,000 करोड़ है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस जो है वो 3,000 करोड़ है। इट विल कंट्रीब्यूटेड बाय वर्ल्ड बैंक एज लोन, ये लोन देगी, ठीक है, बाकी हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोन है जो लायबिलिटी है वापस देना है। द स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी जी इन 2019। अटल भूजल स्कीम जो है 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ विद असिस्टेंस ऑफ आईडीए वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेम द स्कीम्स बाय द सेंटर अंडर विच पंप सेट्स आर दिया जाएगा फार्मर्स को ऑफ द डिजर्ट एट नॉमिनल रेट। तो ये कौन सा था, ये जलधारा योजना है। तो अंडर द जलधारा योजना पंप दिया जाएगा पंप सेट्स। तो जलधारा योजना देखिए 99 का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से है। हरियाली किस लिए है, एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस में भी है फिर से। अ प्रोग्राम वाटरशेड मैनेजमेंट, तो हरियाली किसके लिए है, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, उसका लॉन्च किया हुआ है। और फॉर विलेज कम्युनिटी, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करेगा। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और विथ फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट है गवर्नमेंट का। तो हरियाली किस लिए है, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो पर ये रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, न कि वाटर वाली कुछ आप समझ लेना हरियाली। तो वाटर मैनेजमेंट है हरियाली। गोकुल ग्राम स्कीम किसकी है, ये गुजरात की है। गोकुल ग्राम स्कीम 95-96 में आई थी गोकुल ग्राम स्कीम, और ये गुजरात की स्कीम है। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, इन्वायरमेंट देगी टू ऑल विलेजेस ऑफ द गुजरात, तो गुजरात के सारे विलेजेस को। भारत निर्मम देखिए, तो भारत निर्मम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। भारत निर्मम यूनियन मिनिस्टर लॉन्च करता है 2005 में। डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही भारत निर्मम है। एंड द 6 कंपोनेंट इंक्लूड अंडर द प्रोग्राम फॉर इरीगेशन, वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड, हाउसिंग, रूरल, ये सब। और द आइटम्स इंक्लूडेड इन इट्स रूरल इरीगेशन डेवलपमेंट कंपोनेंट, AIBP को भी इंक्लूड किया, एंड एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये इंटरलिंकिंग, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिपेयर है, वाटर बॉडी का रिनोवेशन, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। और रिहैब ऑफ पीपल भी डिस्प्लेस ड्यू टू इरीगेशन वॉज नॉट, तो रिहैब नहीं है, ठीक है, रिहैब वाला नहीं है पार्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत निर्माण में AIBP है, ये तो हाई है, इंटरलिंकिंग ये भी है, रिपेयर, इनोवेशन, वाटर ये भी है, रिहैब ऑफ डिस्प्लेस पर्सन ये वाला नहीं था। तो ये बाकी तीनों चीज़ें हैं, AIBP, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिपेयर, इनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, किसमें, भारत निर्मम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्मम। रूरल बाकी सब कुछ तो हो रहा था, हाउसिंग, सैनिटेशन नहीं है यहाँ पे, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ सैनिटेशन लिखा हुआ, सैनिटेशन नहीं है, हाउसिंग, वाटर है, हाउसिंग भी है। यहाँ देखिए हाउसिंग है, रूरल टेलीफोनी है, वो ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, और रोड है निर्मम में, इलेक्ट्रिफाई करना है, घर बनाना है, रूरल डेवलप, टेलीफोन देना है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी चीज़ थी। सैनिटेशन नहीं था। भारत निर्मम स्कीम यूपीए गवर्नमेंट की डज नॉट इंक्लूड, ये तो था, ये भी था, सर्व शिक्षा नहीं था, और ये भी था, तो ये नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्मम, एग्रो बेस्ड, पहले ही ये तो था, ये था, ये था, ये एग्रो बेस्ड नहीं था। कौन सा नहीं इंक्लूडेड है भारत निर्मम में, फिर यहाँ आंसर देख लीजिए, रूरल हॉस्पिटल नहीं है। किस लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉमन, भारत निर्मम है सब। अभी तक हम लोग भारत निर्मम ही देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर भारत निर्मम आया, टू ब्रिंग एन एडिशनल 1 करोड़ हेक्टेयर अंडर एश्योर्ड इरीगेशन टू प्रोवाइड रोड कनेक्टिविटी, तो टेलीफोन कनेक्टिविटी, रोड भी है, एक एश्योर्ड इरीगेशन, ये नहीं, 2, 3 लग रहा है सही ऑप्शन। देखिए क्या है, 1 और 3 ऑप्शन सही, तो ऑप्शन इज़ 1 एंड 3। तो 1 तो ये है इरीगेशन, 3 भी है टेलीफोन कनेक्टिविटी, पर रोड कनेक्टिविटी पॉपुलेशन ऑफ 2000, तो गांव का ये नहीं होगा, 2000 वाला एक्सक्लूड किया गया। तो देखा जाए यहाँ पे क्या है, निर्मम प्रधान भारत निर्मम प्रोग्राम, भारत निर्मम योजना जो स्टार्ट हुई थी फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 2005, 6 और 2008-9 के लिए थी ये, और
बाद में इसको एक्सटेंड किया गया फेज़ 2 में, अब तक 2012 तक फिर एक्सटेंड कर दिया गया इसको। कुछ इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ क्या क्या करना चाहते थे। एडिशनल इरिगेशन कैपेसिटी बनाना 10 मिलियन या 1 करोड़, वो बात ऊपर पॉइंट दिया हुआ सही था। ऑल वेदर रोड बनाना, ठंडी मौसम, गर्मी, बरसात सब में सही रहे, या बरसात में तो खराबी हो जाती है। 1000 ऑफ पॉपुलेशन, तो ऊपर 2000 ऑप्शन में दिया है तो 2 नहीं है, 1000 पॉपुलेशन एंड अबव 500 इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना टू रिमेनिंग इतना ही विलेजेस एंड टू 23 मिलियन हाउस होल्ड। 60 लाख घर बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। ड्रिंकिंग वाटर देना और विलेजेस को टेलीफोन से जोड़ना बाई 2007, तो टेलीफोन से जोड़ने वाला भी एक कार्य था। भारत निर्माण प्रोग्राम में क्या है कि देखिए 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल फार्मिंग एग्रीकल्चर, तो 10 मिलियन हेक्टेयर 1 करोड़ जो था ये एडिशनल इरीगेशन ड्यूरिंग 2005 से 9, ये ऑप्शन था। जॉब्स नहीं था। 2012 एक्सटेंड कर दिया था 9 तक, इसको निर्मम योजना को अचीव करना था 2009 तक, फिर 12 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम किसका है? ये भारत निर्मम का ही एक प्रोजेक्ट था। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ये भारत निर्मम का था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972-73 में स्टार्टेड द एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। तो एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम जो है 1972-73 में आया। हाउएवर 1 अप्रैल 2009 को ARWSP रीनेम्ड एज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है इसको कहा जाता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नाम हो गया इसका। देन नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वाज द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट ऑफ वन ऑफ द 6 कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्मम योजना। सेफ और एडुकेट वाटर प्रोवाइड करना, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स। अमृत देखिए क्या है, मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 400 सिटीज़, ये 2016 का है, तब तक कवर हो गई थी नहीं। 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, तो ये सिर्फ 60% वाला अर्बन पॉपुलेशन सही है। आइए डिटेलिंग देखते हैं इसकी। तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम कहा जाता है, 2015 में लॉन्च हुआ था और ये बेसिक सर्विस प्रोवाइड करेगा, वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, घरों को देगा बेसिक सप्लाई, ये एमिनिटीज़ बनाएगा, लोगों की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। 500 सिटीज़ कवरिंग मोर देन 60% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन सेलेक्टेड। 500 शहर हैं, 500, ठीक है। तो याद रखिएगा नंबर, ये 500 सिटीज़ अमरूद के अंडर हैं और हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 60% अर्बन पॉपुलेशन। क्या करेगा ये? कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, सीवेज नेटवर्क डालेगा, वाटर सप्लाई, ये सब हर चीज़ें। अमरूद जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, देख चुके हैं। क्या क्या करेगा? वाटर सप्लाई, सीवरेज फैसिलिटी, तो वाटर फैसिलिटी, सीवेज, ये तो 2 करेगा ही करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्रिएशन ऑफ पार्क, रिक्रिएशन ऑफ सेंटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रिड्यूस फ्लडिंग। तो 5वां वाला भी हो सकता है, ऑप्शन देखें तो पहला दूसरा तो है ही है, तो पहला दूसरा तो है ही, पहला दूसरा देखिए हर जगह है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का पता नहीं है, फ्लडिंग को तो एक लिया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ पार्क, रिक्रिएशन सेंटर 4 भी हो सकता है, मे बी शायद ए है, सारा ही हो। तो ये देखिए सारा ही है ये। वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस, ये सारी चीज़ें आ गई। अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना किसका था? ये उत्तराखंड का था। अटल खाद्यान्न योजना क्या था ये? अटल खाद्यान्न योजना 2011 में था ये, उत्तराखंड में। 10 किलो वीट और 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल पर मंथ देना था अबर पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को एट अ रेट ऑफ ₹4 and 6 पर kg एंड टू बिलो पॉवर्टी लाइन 2 से 3 पर kg। तो इसकी खाद्यान्न योजना की खास बात थी, APL वालों को, BPL दोनों को दिया जाता था। APL वालों को 10 kg गेहूँ और इनका प्राइस था 4 और 6, और BPL वालों का 2 और 3, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस 1 kg राइस फॉर 1 रुपी? 1 रुपये में 1 किलो, तमिलनाडु का था। तो 1 रुपये में 1 किलो चावल जो था ये तमिलनाडु है, 2008। तो यही सब कुछ स्कीम्स की वजह से आप 1 किलो चावल दे रहे हो 1 रुपये में, आप चावल प्रमोट कर रहे हो राइस। और राइस क्या करता है? राइस वाटर कंजम्पशन बहुत करता है। आप इसको ग्रो करोगे तो वाटर लगेगा, आप इसको कुक करोगे तो वाटर रहेगा, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर बहुत कंज्यूम कर लेता है राइस, और फिर पकने में वाटर, तो राइस को प्रमोट नहीं करना, और उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं ज़्यादा होता है।
कार्ब आपको मिल रहा है, ठीक है, फिर इसको फॉलिक एसिड से वो किया जा रहा है कि भाई इसमें कुछ प्रोवाइड करो न्यूट्रिएंट, तो पॉलिश्ड राइस आ रही है सब, तो आप प्रमोट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग, क्योंकि पेट भर रहा है, तो हिडन हंगर का कारण बन रहा है राइस। आइए आगे देखते हैं। लेटर ऑन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब भी इस तरह की स्कीम चलने लगे। पहले तमिलनाडु था। इंडिया इज होम टू लैक्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। क्या है? इंडिया जो है वो होम है टू लैक्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। तो फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। प्रोफेशनल, तो क्या है ये? प्रोफेशनल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग, ये भी सही है। रैम्प इन पब्लिक बिल्डिंग। तो इंडिया जो है लॉ में क्या क्या जो लैक्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम क्या है कि फ्री स्कूलिंग दे दो, लैंड को फॉर सेटिंग ऑफ बिजनेस के लिए अलॉटमेंट है, और बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग है, रैम्प बनाना। तो रैम्प बनाना पब्लिक बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है डिसेबल्ड के लिए, तो रैम्प बनाया जाए पब्लिक बिल्डिंग के लिए, रैम्प। एज पर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। यहाँ एक मिनट देखते हैं, ये आंसर तीनों ही सही था। तो यह है एज पर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, ये तीनों चीज़ आई है। तो एज पर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट हो एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, एज वेल एज अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऑल ऑफ द 3 गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। एज पर द सेक्शन 31(1) ऑफ द 2016 एक्ट, तो सेक्शन 31 जो है 1 ऑफ 2016 एक्ट, एवरी चाइल्ड विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कोई भी चाइल्ड है विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी बिटवीन एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल। तो नेबरहुड स्कूल में राइट टू फ्री एजुकेशन होगा। तो एज पर द सेक्शन 331(1) ऑफ द 2016 एक्ट, कोई भी चाइल्ड है बेंच मार्क डिसेबिलिटी के साथ 6 से 18 ईयर शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल और इन स्पेशल स्कूल। तो एज पर सेक्शन 31(c) ऑफ दिस एक्ट, 5% रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन ओकेशनल कंसेशनल रेट शैल बी गिवन टू द पर्सन विच बेंच मार्क डिसेबिलिटी। एज पर सेक्शन 31(c) इस एक्ट के मुताबिक 5% रिजर्वेशन जो है इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड, तो 5% रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन कंसेशनल रेट शैल बी गिवन टू द पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी for the purpose of housing, shelter, setting up of occupation, business, enterprise, etc. As per 1995 Act, the all places of public utility shall be made barrier-free by providing ramps. While according to Section 45(1) of the 2016 Act, all existing buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by central government. तो ये सारा जो है within period of 5 year, सारा इससे रिलेटेड है, ठीक। सुगम्य भारत अभियान क्या है? सुगम्य भारत अभियान ये है, और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन नेशन वाइड कैंपेन है जो 2015 में लॉन्च हुआ था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, और इन्वेंट सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट भी था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी था। तो सॉरी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में ही आ रहा है। इट विल प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। सुगम्य भारत अभियान फोकसेस ऑन डेवलपिंग एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन लॉर्ड, ये था। संगम योजना किस लिए होती है? टू मेक संगम रीजन ऑफ इलाहाबाद अट्रैक्टिव। 15 अगस्त 1996 में आई थी पहले ये संगम योजना। कब आई थी? 15 अगस्त 1996। वैसे स्कीम के अंदर रूरल एरियाज डिसेबल्ड पर्सन आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप संगम, एंड एवरी ऑर्गेनाइज ग्रुप इज गिवन रेजिस्टेंस ऑफ 15,000 रुपये फॉर परफॉर्मिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो रूरल एरियाज़ में डिसेबल्ड पर्सनस को ग्रुप में बनाया जाता है नेम संगम, और ये 1956 में आई थी। टू मेक संगम रीजन टूरिस्ट बनाने के लिए अट्रैक्टिव, ग्रुप को 15,000 रुपये दिया गया। तो ये वाला थोड़ा आप कंफर्म करिएगा क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था?
टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड। संगम योजना क्यों थी? हैंडीकैप के वेलफेयर के लिए थी, स्पेशली इन द संगम रीजन ऑफ इलाहाबाद। संकल्प किस लिए? संकल्प क्यों क्यों क्यों? पोलियो, एड्स के लिए संकल्प थी, इरेडिकेशन ऑफ एड्स, इसके लिए संकल्प था। और ऑपरेटेड बाय हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और एम्प्लॉय स्टेट ऑपरेशन कॉरपोरेशन। तो ये प्रोजेक्ट जो था ऑपरेट हुआ था बाय हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एंड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान लेटेक्स इन्वॉल्व था इसमें, संकल्प वाले में। अ विलेज इन द प्लेन एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इफ इट्स पॉपुलेशन इज मोर देन 500 के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 में स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर, और ये ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देगा टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन, जहाँ पे रोड रास्ता नहीं गया हुआ। 500 से ऊपर वो रूरल एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन 500 से अधिक है एंड अबव। देन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिल स्टेट, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरियाज, द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू कनेक्ट अनटिल, तो जहाँ 250 से पर्सन ज़्यादा है, कोई ट्राइबल एरिया है या हिल एरिया है, डेजर्ट एरिया, वहाँ 250 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं आबादी, तो वो एक था कि कनेक्ट किया जाएगा इस एरिया को, अलग अलग एरियाज़ को कनेक्ट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या काम है? कनेक्शन विलेज मेन रोड से कंक्रीट रोड बनाना, दोनों चीज़ें आ गई। ग्राम सड़क योजना देख लीजिए फिर से क्या है। टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड विद रोड। यहाँ देखिए टू ऑगमेंट रोड कनेक्टिविटी, प्रोवाइड फूड ग्रेन नहीं, फैसिलिटेट पेट्रोलिंग ऑफ द एरिया, पेट्रोलिंग मिसयूज़ ये सब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, हेल्प पुलिस टू रीच द प्लेस ऑफ क्राइम मोर, ये भी एकदम, तो ये सब मेन यही है। टू डेवलप कम्युनिटी लाइफ इन विलेजेस विच आर नॉट वेल कनेक्टेड विद रोड। ये कुछ बजट 2001-2 का है, देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ग्रामोदय योजना है प्रधानमंत्री की, ग्रामोदय योजना, मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, वाटर मिले, हाउसिंग, रोड, ये सारी चीज़ें थी इसमें ग्रामोदय योजना में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 तक थी और इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग इन रूरल एरियाज़ के लिए। एंड इट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ 5 क्रिटिकल एरियाज। स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स ईयर टू बी अंडरटेकन विद इन दिस प्रोग्राम। तो ये सारी आ जाएंगी। कौन सा करेक्टली मैच्ड? देखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर का नाम लिया गया है। देखिए आर ओ में किस तरह से आता है, तो ये आइए पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। इटावा पायलट प्रोजेक्ट वो इट वॉज कंसीव्ड एंड बॉर्न 1947। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड एंड बॉर्न इन 1947। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर ऑफ यूएसए, ये इंडिया आए थे विद अमेरिकन फोर्सेज 1944। तो लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर, और इस प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे एल्बर्ट मेयर। और इट वॉज पुट इनटू एक्शन विद हेडक्वार्टर कहाँ था? महेवा विलेज में इसका हेडक्वार्टर था 1948 में। पहले 64 विलेज थे, फिर वो 97 विलेज आ गए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इन दिस में मेजर एम्फेसिस था वॉज गिवन ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना, अच्छे सीड्स लाना, एडल्ट एजुकेशन करना, रीएक्टिवेशन ऑफ सैलिन सॉइल भी था यहाँ पे, और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट में। तो कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करना, एडल्ट एजुकेशन, रीएक्टिवेशन ऑफ सैलिन सॉइल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी, तो इसमें जो करेक्ट मैच था यही था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। सो ये पायलट प्रोजेक्ट है। द पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1948 में। सो द पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में मेहेवा विलेज का था, ये मेहेवा विलेज, और इटावा से 11 किलोमीटर। ये यूपी में लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर जो थे यूएसए के, ये ओरिजिनेटर थे इस प्रोजेक्ट के। और द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड .4 प्रोग्राम ऑफ यूएसए प्रोवाइडेड हेल्प फॉर द प्रोजेक्ट। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है इनॉग्रेटेड फॉर, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इज टू इंश्योर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल कंज्यूमर इन रूरल एरियाज़। तो जो ऑब्जेक्टिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू
टू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़। और ये पटना में प्राइम मिनिस्टर ने 5 जुलाई 2015 को इनॉग्रेट किया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। थ्रू दिस स्कीम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रूरल वर्क प्रोग्राम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? देखिए 1993 का क्वेश्चन है ये। A part of 15-point program formulated by the government of Maharashtra for the development of the state's economy and employment guarantee scheme. It was sanctioned under the government resolution 28 मार्च 1972 को। It was intended to provide productive employment. किसके लिए होती? productive employment के लिए, to the rural population and thereby solve the problem of the rural. Employment assurance scheme envisages जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इट envisages फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द रूरल एरियाज फॉर गारंटिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट क्या है 1 मैन एंड 1 वुमेन इन ए रूरल फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। आइए 99 IS में आया है, देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो ये यहीं पे इतना ही मेंशन, ठीक है, ये है। तो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 2 अक्टूबर 1993 को आया था। फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 1778 ब्लॉक्स में देखने के लिए फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ये एक्सटेंड कर दिया गया बाद में रिमेनिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री पे फेज्ड मैनर में एक्सटेंड कर दिया गया था। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस वुड बी ओपन टू ऑल एडल्ट पुअर हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट और मैक्सिमम 2 एडल्ट्स पर फैमिली। इसमें द जनरली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एडल्ट्स इन अ फैमिली 1 मैन 1 वुमेन। इट वुड बी प्रोवाइडेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन लोगों को दिया जाना था। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 याद रखिएगा। कौन सी रूरल डेवलपमेंट के लिए नहीं है? क्राई जो है, तो ट्रेनिंग फॉर ये जिक्र ट्राइसम जो है, ट्राइसम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेसिक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर स्किल दिया जाता है रूरल पुअर के लिए। जवाहर रोजगार योजना और ARDP ये भी रूरल के लिए है। पर जो CRY है, ये चाइल्ड राइट्स एंड यू है, ये NGO है जो टुवर्ड्स इंश्योरिंग चाइल्ड राइट की बात करता है। तो ट्राइसम तो हो गया रूरल से रिलेटेड। GRY जवाहर रोजगार योजना, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्राई बचा जो नहीं था। ट्राइसम रूरल था, GRY भी रूरल था। तो इनका लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम देखिए क्या है, कब कौन आया है। तो देखिए डेट तो यहाँ मेंशन नहीं की थी, ये वाले में डेट ज़रूर होगी। यहाँ पे आप देखते हैं ट्राइसम कब आई है, 1979 में, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू रूरल यूथ ऑफ 18 से 35 के एज ग्रुप को ट्रेनिंग दिया जाए। और 1979 में आया फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLEGP, तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। और 15 अगस्त 1983 में, तो RLEGP था 15 अगस्त 1983 में, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल लैंडलेस पीपल। फिर जवाहर रोजगार योजना है, ये अप्रैल 1989 में था। तो जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 विद इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दोनों मर्ज कर दिया गया। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में, उसमें क्या हुआ, NREP और RLEGP दोनों मर्ज कर दिया गया था। RLEGP कब आया था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी वाला, 1983 में। और इसके पहले कौन सा आया था, ट्राइसम तो बहुत पहले आया है, 1979 में। RLEGP आया है 1983 में। और जवाहर रोजगार योजना फिर मर्ज कर दिया गया, ये है 1989 में। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस की 1993 में आई थी, ये सेकेंड 1993 विद ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एडल्ट अफेक्टेड फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट से फ़र्क है, तो 1993 में आया था। ट्राइसम क्या है, प्रोग्राम है इसका रूरल डेवलपमेंट का। 1979 में आया था ट्राइसम। और सप्लीमेंट्री कंपोनेंट जो इसका IRDP और SJSY है। तो स्वयं जयंती ग्राम स्वराज योजना जो आया है, इससे मर्ज हो गया था। तो इसका पार्ट है IRDP और ये भी स्वयं जयंती ग्राम स्वराज योजना, IRDP दोनों इसके पार्ट हैं। स्वयं ग्राम जयंती योजना 99 में मर्ज हुआ था इसके साथ। कौन सा इसमें देखो, नॉट एन एंटी पॉवर्टी, तो MRTP देख लिया जाए, नॉट एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नहीं है। MRTP होता है मोनोपोलीज ऑन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये 1969 का है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, तो किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें मोनोपोली ना हो, डाइवर्स लोग पार्टिसिपेट करें। टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये सारी रूरल है, RLEGP, IRDP, NREP,
ठीक है, ये एंटी पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का है, बहुत फेमस है। तो RIDF जो है नाबार्ड का 95-96 वाला है। इनिशियल कॉर्पस 2000 करोड़ का था और विद द एलोकेशन ऑफ 40,000 करोड़ और 2021-22 में 40,000 करोड़ दिया गया है अंडर RIDF। अब ये क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेशन तो 4 लाख करोड़ तक का क्यूमुलेटिव एलोकेशन पहुंच गया है और 18,000 करोड़ तो भारत निर्मम में था। तो एट प्रेजेंट देयर आर 37 एलिजिबल एक्टिविटीज़ अंडर RIDF एज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो एलिजिबल एक्टिविटीज़ है जैसे एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर, रूरल कनेक्टिविटी, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर एग्रीकल पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, वाइल रूरल इंडस्ट्रीज रिलेटेड एक्टिविटीज़ नॉट। तो रूरल इंडस्ट्री नहीं है इसमें, बाकी सारी हैं। तो कौन सा जो है RIDF का वो नहीं है, रूरल इंडस्ट्री नहीं है। रूरल रोड है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन है, बट रूरल इंडस्ट्री RIDF का नहीं पार्ट है। और एक बार RIDF जो है देखिए 95-96 से स्टार्ट हुआ है ये RIDF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्राम ऑफ, ये सब हो गया। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेड फाइनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये नाबार्ड हो गया। जवाहर रोजगार योजना किस उसमें आया था, 7th 5 ईयर प्लान। तो 1989 में आया था ये जवाहर रोजगार योजना और प्लान जो हमारा चल रहा था तब 7th 5 ईयर प्लान, ये 2003 का सवाल है। और मर्ज हुआ था नेशनल रूरल, तो NREP और RLEGP मर्ज हुआ था। तो NREP और RLEGP मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बना था। NREP और RLEGP मर्ज किया। यहाँ लिखा है दिस स्कीम वॉज रिप्लेस बाय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो 1999 में आया था, विच वॉज लेटर में संपूर्ण ग्रामीण योजना। तो फिर ग्रामीण देखिए फिर आई थी जवाहर ग्राम एक समृद्धि योजना आई थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये 1999 में आई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और फिर ये मर्ज हो गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से मर्ज हो गई थी फ्रॉम 25 सितंबर 2001। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना से बात कौन सी सही है इसमें, तो इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, गलत। 1 मिलियन जॉब, गलत। द टारगेट ग्रुप ऑफ GRY आर द अर्बन पुअर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये डी आंसर देखिए इसका दिया हुआ है, सही है। GRY जो है 1989 से स्टार्ट हुआ। 80-20 कॉस्ट सेंट्रल स्टेट में शेयर है 80-20 का। इसकी योजना का मेन शेयर था गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, किसमें रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयड हैं। और ऑब्जेक्टिव था क्रिएशन ऑफ सस्टेन एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स इन फेवर ऑफ रूरल पुअर और डायरेक्ट और कंटिन्यूइंग बेनिफिट। दो जो पीपल जो थे बिलो पॉवर्टी लाइन में टारगेट ग्रुप थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, द प्रेफरेंस वॉज टू बी गिवन टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एंड फ्री बॉन्डेड लेबर। तो जो पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन थे वो टारगेट ग्रुप थे इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट द प्रेफरेंस वॉज टू बी गिवन टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, फ्री बॉन्डेड लेबर। 30% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर टू रिजर्व फॉर वुमेन। तो 30% जो है एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वर टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन रूरल एरियाज़। ग्राम पंचायत वर टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम में ग्राम पंचायत को भी इन्वॉल्व करना था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द जवाहर रोजगार योजना सारी थी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयड पर्सन, स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर, ये सारे थे। तो मेन एम्फेसिस जो है जवाहर योजना का क्रिएशन ऑफ लेबर ओरिएंटेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। तो मेन जवाहर रोजगार देना है, तो पॉवर्टी का एलिविएशन तो डायरेक्ट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट अर्बन यहाँ लिखा, अर्बन नहीं रूरल है। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ट्रेनिंग भी नहीं देता, ये लेबर ओरिएंटेड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है विच इज़ लेबर ओरिएंटेड। देखिए क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्राइसम तो बहुत पुरानी थी, सही है। GRY 1989 में GRY है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया फिर। तो ये देखिए 1989 में GRY आया है। NREP और ये सब देखिए कब आया है, इसका डेट तो नहीं लिखा है, तो ये सॉरी यहाँ से क्लियर हो गया। NREP 80 का है, 1980 का NREP है, ट्राइसम 79 था। SGSY
1999 में है और GRY 95 भी गलत है, तो NREP जो है 1980 है। NREP 1980 है, 1980। मेन एम ऑफ द IRDP जो है क्या देना, एम्प्लॉयमेंट टू द हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल एरियाज, ये मेन था। डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं देता ये। मोबिलाइज एम्प्लॉय फॉर द लैंडलेस, लैंडलेस के लिए नहीं है, जिनके पास लैंड है उनको भी। एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, लैंडलेस से मतलब नहीं है। जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 1978-79 में आया इन ऑर्डर टू डील विद डायमेंशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। कई ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स में एक्सटेंड हो गया था। 1980 में इम्प्लीमेंट हो गया नेशन वाइड, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1980 में। मेन MRDP का क्या था, रिवाइज द टू रेज द लेवल ऑफ BPL फैमिलीज इन रूरल एरियाज अबव पॉवर्टी लाइन। तो अबव पॉवर्टी लाइन इनको कैसे लाया जाए ऑन अ लास्टिंग बेसिस, इनकम जनरेशन इनके लिए हो जाए, इनकम जनरेशन एसेट बनाया जाए, एक्सेस टू क्रेडिट हो एंड अदर इनपुट्स। इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर सारे आते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर थे, लैंडलेस लेबरर थे, रूरल क्राफ्ट्समैन थे, ये सारे आ जाते थे, एंड आर्टिसंस। वर्चुअली ऑल द फैमिलीज ऑफ अबाउट 5% विद एनुअल इनकम ऑफ लिव बिलो, तो जिनकी 3,500 रुपये से कम थी एनुअल इनकम, और 5%, ऑल फैमिलीज ऑफ अबाउट 5%, टू वर्चुअली ऑल फैमिलीज ऑफ अबाउट 5%। और बाद में स्वर्ण ग्राम जयंती योजना जो 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से मर्ज कर दिया गया था। किससे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना से 99 में मर्ज कर दिया गया था। कब आई थी ये देख लीजिए, 1980 से इम्प्लीमेंट होने लगी थी पूरे देश में। किससे मर्ज किया गया था, SGSY को, ये मर्ज किया गया था GRY से। अच्छा नहीं, सॉरी, ये मैं गलत कर दिया हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द SGY, ट्राइसेम था, IRDP था, GRY नहीं था, ये भी था। SGSY इज इम्प्लीमेंटेड इन 1999। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो इम्प्लीमेंट हुआ था 99 में इम्प्लीमेंट हुआ था, एक मेजर एंटी पॉवर्टी था रूरल पुअर के लिए, और लॉन्च हुआ था बाई रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चर करना था एग्जिस्टिंग स्कीम को SGSY के ज़रिए। किसको था, GRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, IRDP को, ट्राइसेम को, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड इन रूरल एज DWCRA को, मिलियन वेल स्कीम इसको भी इम्प्रूव करना था, गंगा कल्याण योजना को रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी, मिलियन वेल स्कीम, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूलकिट इन रूरल आर्टिस्ट, सित्रा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूलकिट इन रूरल एरिया सित्र को भी वो करना था, और गंगा कल्याण योजना को भी, मिलियन वेल स्कीम को भी, और डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, ये सारी चीज़ें हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है, then existing programs have been merged under it, adopting group method, making to improve the effort skill of the selected self-employed, focus on development of rural youth above poverty line। तो ज़्यादातर देखिए सारे ही सही हैं, D। तो स्वर्ण ग्राम जयंती योजना जो है ये 1999 में आई, आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग द IRDP को रिस्ट्रक्चर करके, और 5 एलाइड और थे, ट्राइसेम, DWCRA, सित्र, GKY, MWS, गंगा कल्याण योजना, और ये सब हमने देखा है। तो ये सबको रिस्ट्रक्चर किया था इसने, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ने। ट्राइसेम था, DWCRA था, सित्र था, GKY था, ट्राइसेम, DWCRA, सित्र, GKY और MWS। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द SGSY was to bring the assisted BPL family above the poverty line by ensuring appreciable increase in income over a period of time। तो SGSY was to bring the assisted BPL family above the poverty line by ensuring appreciable increase in income over a period of time। SGSY emphasized on mobilization of rural poor to enable them to organize into self-help group। तो इनको enable किया जाए ताकि मोबिलाइज या ऑर्गेनाइज हो सकें सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिशियरीज इन ग्रुप प्रोसेसेस एंड स्किल डेवलपमेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ SGSY। तो क्या क्या था इसका पार्ट, एक ट्रेनिंग था बेनिफिशियरीज का इन ग्रुप प्रोसेस एंड स्किल डेवलपमेंट, ये क्या थे, इंटीग्रल पार्ट थे SGSY के। द प्रोग्राम एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज इन रूरल एरियाज। तो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज रूरल एरियाज में खोला जाए, बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द पुअर एंड पोटेंशियल ऑफ ईच एरिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में आया था, ठीक है। इसमें कई स्कीम्स मर्ज कर दी गई थी, इसके अंडर आ गई थी, ट्राइसेम वाइसेम ये सब।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 2001 में आया था, तो कौन सी थी? नेशनल रूरल, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ही NRLM बन गई थी। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये लॉन्च हुई थी रूरल डेवलपमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन जून 2011, और ये रिस्ट्रक्चर किया था SGSY को रिस्ट्रक्चर करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बनाया गया था। किसको? SGSY को रिस्ट्रक्चर करके। NRLM जो था इट फुली रिप्लेस SGSY विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, और NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसको फिर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2016 से कहा जाने लगा। मोदी जी ने क्या किया, इसको NRLM को NRLM कर दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप जो पॉवर्टी रिडक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएगा पुअर के लिए, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए, एनेबलिंग करेगा दिस इंस्टीट्यूशन टू गेट रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लाइवलीहुड सर्विसेज मिलेंगी। किसमें? नेशनल दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड से पैसे से इनकम जनरेट करना, कमाने से रिलेटेड है। इनेबलिंग दिस इंस्टीट्यूशन टू एक्सेस अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड लाइवलीहुड सर्विस, तो एक फाइनेंशियल सर्विस मिले और एक लाइवलीहुड सर्विस मिले। हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ द पुअर, तो कैसे नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो है सीक करता है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ द रूरल पुअर के, कैसे लाइवलीहुड ऑप्शन को पुअर करें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रूरल एरिया में, तो ये तो नहीं है भाई। बाय सप्लाइंग सीड्स ऑफ फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट्स, सीड्स फर्टिलाइजर देना, डीजल पंप सेट, माइक्रो इरिगेशन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एकदम नहीं है। ये स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करेगा और स्किल डेवलपमेंट करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है एफिशिएंट इस इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है रूरल पुअर के लिए, SHGs के ज़रिए हेल्प करेगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि इनका हाउस होल्ड इनकम बढ़े, ये लोन ले सकें, क्रेडिट मिल सके इन सबों को, इन लोगों को। सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन्हांसमेंट और इम्प्रूव फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, जो NRLM हैज़ सेट आउट विद एन एजेंडा टू कवर 7 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड टू सेल्फ मैनेज SHGs। तो NRLM जो है इट हैज़ सेट आउट विद एन एजेंडा to cover 7 crore rural poor household through self-managed SHGs and federated institutions. इस ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी by enabling the rural poor household to access gainful self-employment, skilled wage employment. तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? is to reduce poverty by enabling the rural poor household to access gainful self-employment or skilled wage employment opportunities, resulting appreciable improvement in their livelihood on a sustainable basis. तो बाकी ये देखिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, तो ये हम देखते हैं क्या है, कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं। तो यहाँ D ऑप्शन है SGSY, ये करेक्टली पेयर्ड नहीं है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना वॉज टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन पॉपुलेशन, टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड और द अंडरएम्प्लॉयड, दिस स्कीम वॉज नॉट रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, तो शहरी जो था वो 1997 में आया था, और ये अर्बन के लिए था ये, और 1997। इंडस्ट्रियल फाइनेंस सिडबी, सोशल सिक्योरिटी मेजर निर्मम में थे, रूरल क्रेडिट देना नाबार्ड का काम था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस करना सिडबी का काम था। देन 145 से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।